व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। चिकन पॉट राइस बना रहा हूँ। अब मॉनसून का महीना बस चालू हो ही गया है और ऐसे सूदिंग कंफर्टिंग रेसिपीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। पॉट राइस एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत ही फटाफट बन जाती है और ये वेदर के लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। इस वीडियो में आपको मैं एकदम परफेक्ट चिकन पॉट राइस रेस्टोरेंट स्टाइल घर पे कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। साथ ही मैं बिना वो पॉट के भी आप बिना कोई तामझाम के ये पॉट राइस कैसे घर पे बना सकते हैं वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले पॉट राइस के लिए चावल कैसे पकाए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो चावलों को उबालने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टॉक पॉट में पानी को एक रोरिंग बॉईल पे ले आया है। इस तरीके से एकदम अच्छे से बॉईल होना चाहिए पानी। साथ ही मैं इसमें 2 चक्री फूल यानी कि स्टार एनीस ऐड कर रहा हूँ, 2 से 3 स्लाइस की हुई हरी या लाल मिर्च और टेस्ट के हिसाब से नमक। पॉट राइस में स्टार एनीस का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये इंग्रेडिएंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 2 कप बासमती राइस को अच्छे से धोकर 30 मिनट के लिए भिगो के रखा था। इसका पानी निकालकर आप गर्म पानी में चावलों को ऐड कर दीजिए। चावल ऐड करने के बाद आपको बस 4 से 5 मिनट के लिए इन्हें पकाना है। लगभग 90% आपके चावल जो हैं वो कुक हो जाने चाहिए। अगर आपने 30 मिनट के लिए चावलों को भिगो के रखा है तो बस 4-5 मिनट में आपके चावल जो हैं वो पक जाएंगे। ध्यान रखिए चावल आपके ओवर कुक नहीं होने चाहिए, नहीं तो इन चावलों की बाद में खिचड़ी बन जाएगी। तो 4-5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो हमारे जो चावल हैं वो ऑलमोस्ट पक चुके हैं। आपको कभी ऐसे समझ नहीं आता है कि चावलों को चेक कैसे करना है, तो बस 1-2 ग्रेन्स ले लीजिए चावल के और खा के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कितनी बाइट पेंडिंग है। तो मैंने अभी देख लिया ऐसे, तो हल्की सी बाइट है, मतलब 90% चावल कुक हो चुके हैं। इस स्टेज पर चावलों को छान लीजिए। छानने के बाद एक स्ट्रेनर में या एक बड़ी सी परात में चावलों को ट्रांसफ़र कर दीजिए। फोर्क से हल्का हल्का फ्लफ अप कर लीजिए और अभी नेक्स्ट जब तक आप ये चावल को यूज़ नहीं करते तब तक इन्हें ऐसी रेस्ट होने दीजिए। अब पॉट राइस के लिए चिकन को प्रेप करने के लिए यहाँ पर मैंने 450 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया है। अब नाइफ को ऐसे डायगनली रख के मैं इन्हें पतले पतले स्लाइसेस में कट करने वाला हूँ। तो आप ऐसे एकदम पतले पतले स्लाइसेस कट कीजिए। आप देख सकते हैं कितना पतला मैं कट कर रहा हूँ, जितना पतला आप काट सकते हैं। सारे चिकन को ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लीजिए। एक बार चिकन को आप एकदम ऐसे स्लाइसेस में कट कर लेते हैं, इस चिकन को आप एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इसमें और थोड़े इंग्रेडिएंट्स आपको ऐड करने हैं। अब इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है। साथ ही में 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर, 1 पूरा अंडा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से मिला लीजिए। ध्यान दीजिए कि आपके हाथ साफ होने चाहिए। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये जो कॉर्नफ्लावर और अंडा है वो अच्छे से लगा लीजिए। अब चिकन को हमें फ्राई करना है, तो चिकन को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने तेल गरम कर रखा है। तेल आपका अच्छे से गरम हो जाना चाहिए। गरम तेल में इन चिकन के स्लाइसेस को ऐड कीजिए और बस ब्रीफली आपको कुक करना है। हमने चिकन के स्लाइसेस को इतना पतला कट किया है कि आपका चिकन जो है वो एकदम फटाफट पक जाएगा। बस 2-3 मिनट में मैक्स पक जाएगा। चिकन को आपको बस ऐसे ही वाइट ही थोड़ा रहने देना है, एकदम गोल्डन ब्राउन रंग नहीं लाना है, बस हल्का सा कुक करना है। तो आप देख सकते हो इस स्टेज तक आप चिकन को जब कुक कर लोगे, चिकन को निकाल लीजिए और अलग से एक स्ट्रेनर या बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। सारे चिकन को इसी तरीके से आप फ्राई कर लीजिए। अब चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए एक वॉक को अच्छे से गर्म कर लीजिए। वॉक गर्म हो जाए तब इसमें 1 टेबलस्पून तेल डालिए। साथ ही में 1 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन, 3 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर, 1 से 2 स्लाइस की हुई फ्रेश ग्रीन या रेड चिली और 2 चक्री फूल यानी कि स्टार एनीस। अब सारी चीज़ों को स्टर करके बस 1 मिनट के लिए आपको लहसुन और अदरक को पका लेना है। साथ ही में अब इसके अंदर 500 से 600 ml चिकन स्टॉक ऐड कर रहा हूँ। आप गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन स्टॉक ऐड करने के बाद अभी इसे एक बॉईल पे ले आइए। एक बार ये बॉईल पे आ जाए तब इसमें 1 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस, 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस, ये ऑप्शनल है, 1 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट, 1 टेबलस्पून हनी या शक्कर, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून एरोमेट पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, और साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक कम डालिए क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है। साथ ही में आधा टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। इस स्टेज पर सॉस को थिक करने के लिए मैं स्लरी बना रहा हूँ, तो एक बोल के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च ऐड कीजिए। साथ ही में पानी ऐड करके अच्छे से मिला लीजिए और एक स्लरी बना लीजिए। अब इस स्लरी को आपको सॉस के अंदर धीरे धीरे ऐड करना है और कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। इतनी स्लरी आपको इसमें ऐड करनी है कि आपकी जो सॉस है वो अच्छे से थिक हो जाए। पॉट राइस के लिए जो सॉस है उसको थोड़ा सा ज़्यादा थिक रखा जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने स्लरी ऐड करके पका लिया है सॉस को और सॉस हमारी थिक हो चुकी है। इस स्टेज पर इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर रहा हूँ। 1/3 कप फ्रेंच बीन्स,
1/3 कप ब्लांच की हुई बेबी कॉर्न, 1/3 कप zucchini, 1/3 कप मिक्स्ड बेल पेपर्स, 1/3 कप ब्लांच की हुई ब्रोकली, 1/3 कप गाजर, 1/3 कप अनियन के पेटल्स, 1/3 कप बॉक चॉय और 1/3 कप ऑयस्टर मशरूम। इस जगह पर आप शिताके या बटन मशरूम्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब सब चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए आपको बस अच्छे से स्टर करते हुए कुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा सब्जियों को कुक नहीं करना है, क्योंकि हम बाद में लेयर करके भी पॉट राइस को कुक करने वाले हैं। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद जो हमने चिकन फ्राई किया था वो चिकन भी ऐड कर दीजिए। अगर आप वेज वर्जन बना रहे हैं, टोफू या पनीर ऐड कर सकते हैं, या सिर्फ वेजीज से भी बना सकते हैं और चिकन स्टॉक की जगह पे वेज स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बस अभी चिकन को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस अच्छे से स्टर कर लीजिए और लास्ट में इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स डाल दीजिए और आपकी चिकन पॉट राइस की जो ग्रेवी है वो रेडी हो गई है। तो पॉट राइस बनाने के दोनों कंपोनेंट्स तो हमारे रेडी हो गए हैं। अभी बस इसे लेयर करना है और लेयर करके थोड़ा सा कुक करना है। जैसे हम बिरयानी कैसे लेयर करके दम देते हैं, वही प्रोसेस है, खाली ये चाइनीज़ वर्जन बना रहे हैं। ट्रेडिशनली अभी जब भी पॉट राइस बनता है तो एक्चुअली तो भाजियाँ, चिकन, राइस वगैरह सब पॉट के अंदर ही बनाते हैं, वो पूरा चीज़ पॉट के अंदर ही बनता है। लेकिन अभी घर पर वो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसके लिए अपैरेटस भी लगता है वैसे। तो मैंने आज आपको एक वर्जन बताया जो जैसे इंडिया में भी रेस्टोरेंट्स में ऐसी लेयर करके फिर खाली हल्का सा उसको कुक करते हैं ओवन में या गैस के ऊपर और फिर सर्व कर देते हैं। अभी उसके लिए कैसा एक अपैरेटस, एक बर्तन यूज़ किया जाता है जो ऐसे होता है, ये चीनी मिट्टी का है और इसके अंदर राइस और आप ग्रेवी डालो, ये ढक्कन लगाओ, गैस के ऊपर रखो या ओवन में रखो 5-10 मिनट के लिए एकदम मंद आंच पे और सर्व कर दो। लेकिन मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों के पास ये चीज़ नहीं होगी, तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ऐसे मट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, बेसिक जो सब जगह मिलते हैं, इसमें भी आप आराम से ये पॉट राइस को लेयर करके सर्व कर सकते हैं। और ये जो मट्टी का बर्तन है आप फिर से भी इस्तेमाल कर सकते हो बिरयानी वगैरह सर्व करने के लिए। अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो इस तरीके की जो वॉक या कढ़ाई है जिसमें ऐसे थोड़ा सा फ्लैट बॉटम हो, ऐसा इस्तेमाल कर लीजिए। और मैं यूजुअली घर पे क्या करता हूँ, जब भी फैमिली के लिए बना रहा हूँ, बड़ा पोर्शन बनाना पड़ता है, जैसी बड़ी सी कढ़ाई लेता हूँ, पूरा राइस नीचे फैलाकर पूरी ग्रेवी ऊपर डालकर इसको ढक के फिर बस लो फ्लेम पर इसको 5-7 मिनट के लिए रख देता हूँ। तो एक बड़ा क्वांटिटी, बड़ा बैच जो है पॉट राइस का बन जाता है और इजीली हम सर्व कर सकते हैं। तो ये सब तामझाम करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। अब शूट कर रहे हैं, थोड़ा प्लेटिंग वगैरह करनी है कि दिखे अच्छे पॉट राइस, तो इसमें अभी लेयर कर रहा हूँ। लेयरिंग कैसे की जाती है, आगे का प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले राइस का एक लेयर ऐसे आपको बिछा लेना है। एक बार राइस को आपने इस तरीके का लेयर एक बना लिया, उसके ऊपर जो चिकन की ग्रेवी हमने बनाई थी वो भी अच्छे से पोर कर दीजिए। ग्रेवी पोर कीजिए, सब्जियां पोर कीजिए, चिकन भी आ जाना चाहिए, सब इक्वल क्वांटिटीज आनी चाहिए। एक बार आपने ऐसे इसको लेयर कर दिया है तो ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाने के बाद इससे आपको भी गैस के ऊपर रखना है। गैस के ऊपर रख के ध्यान दीजिए कि अगर चीनी मिट्टी का बर्तन यूज़ करें या कोई भी बर्तन यूज़ करें, एकदम लो फ्लेम पर आपको अभी पकाना है। तो सबसे छोटा जो बर्नर होगा उस पर रखिए, लो फ्लेम पर बस 4 से 5 मिनट आपको इसको साथ में पका लेना है कि जो राइस और ग्रेवी है वो काफ़ी एक साथ आ जाए और उसका फ्लेवर जो है राइस में भी आ जाए। बस 5 मिनट के लिए मैंने भी अभी इसको एकदम लो फ्लेम पर पका लिया है। हमारे अभी पॉट राइस रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए, तो सर्व कर लेते हैं वाईफाई स्टाइल। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन पॉट राइस इस तरीके से आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कि आसानी से आप घर पे कैसे बना सकते हो, लेयर कर सकते हो। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। वेजिटेरियन वर्जन भी बहुत इजीली बना सकते हो, चिकन को रिप्लेस करके पनीर, टोफू से या सिर्फ वेजिटेबल्स यूज़ करके। तो ऐसे वेज पॉट राइस भी बना सकते हो। ये ब्लैक ग्रेवी वाले बनाए हैं, ब्राउन ग्रेवी वाले, ऐसे रेड ग्रेवी वाले भी बनते हैं, वो फिर कभी वो वाली भी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। तो ट्राई करो ये रेसिपी, कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो with your friends and family. Hit the like button if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful chicken pot rice recipe at your home. Cheers.